मेरा बाबा, मेरा साथी, आ जाओ, मदद कर। जब टूटे दिल की आवाज उठे, जब आँखों में आंसू भरे हों, मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मेरी मदद करो। जब टूटे दिल की आवाज उठे, जब आंखों में आंसू भरे हों, जब राहें हो सुनी सुनी और मन के दीप बुझ रहे हों, तब पुकारूं मैं तुमको बाबा, तू ही तो अंतिम आस हो। मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मेरी मदद करो। मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मेरी मदद करो। अंधियारे में भटक रहा हूँ, राह मुझे दिखा दो। तुम्हारे प्यार की रोशनी से मन मेरा सजा दो। मुश्किलों से पार कराते तुम ही मेरी शक्ति हो। ओ मेरे शिव बाबा, ओ मेरे शिव बाबा, मेरे जीवन की बहार हो। मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मेरी मदद करो। मेरे दिल के हर कोने में प्रेम और शक्ति भर दो। तुम ही मेरी राहों के दीपक, तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मेरी मदद करो। ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लें पूरी तरह से। बाहर से भीतर की ओर, जहाँ और कोई अस्तित्व न रहे, और भीतर और भीतर। छोड़ते जाएं चित्रों को, छोड़ दें संकल्पों को, और भीतर आ जाएं।
सिर की ओर रिलैक्स, रिलैक्स। बस एक ही याद में, एक ही से हर संबंध, एक ही से आश विश्वास। जो पग पग मेरा साथ निभाता है, वो एक जो हर पल बिना कहे मेरे दिल की हर बात जान लेता है। समा जाए उसे एक अनंत के प्यार में, इस प्रेजेंट मोमेंट में मिट जाने दे सारे मैंपन को। बिल्कुल बिंदु और सिंधु सागर में समाती जा रही हूँ। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, और गहरा चले जाएं। शांति का सागर, और गहरा प्यार का सागर। डूब जाएं पूरी तरह से पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, शक्ति का सागर। बिल्कुल सागर के तले में, जहाँ कोई लहरें नहीं, बस डीप साइलेंस है। मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। और इसी एक संकल्प में स्थित होते हुए आज के महावाक्य सुनते हैं, कल वाले कंटिन्यू करेंगे। बाप दादा के सदा दिल तख्त नशीन समान बच्चे, हम्म, सदा जो बाबा के सहयोगी हैं, हाँ, सदैव इस स्मृति में कि मैं न्यारी हूँ, बाबा की प्यारी हूँ, है ना। मैं कौन, मेरा कौन, बिल्कुल समीप हूँ, जरा भी दूरी नहीं। तो जितनी समर्थ स्मृति है ना, कि मैं आत्मा हूँ, भरपूर हूँ, अनलिमिटेड हूँ, तो उतनी ही समर्थी, वो कमजोरी के संकल्पों को छूना भी नहीं, बाबा ने कहा था ना। हम्म। तो बाबा की जो हजार भुजाएं दिखाई जाती हैं, वो हम बुझाएं हैं, है ना। जब मैं आत्मा मैंपन नहीं लगाती, टोटल समर्पण कर देती हूँ और बाबा के समान समीप स्थिति में बैठ जाती हूँ, तो मैं हूँ ही अपने पिता के सिमा। ठीक है ना। दिल के तख्त पर हर पल जो निवास करते हैं, ऊंची स्थिति में स्थित रहते हैं। हाँ, बाबा ने कहा ना, जैसे बड़ी आत्माएं जो होती है ना, बड़े लोग जो होते हैं, वो धरती पर पाँव नहीं रखते। तो मैं आत्मा भी, चाहे मन के भीतर कितना भी शोर मन उठा रहा है, बाहर परिस्थिति है, पर वो नीची चीजों को मैं हाथ भी नहीं लगाती, है ना। सदैव अपने पिता की गोदी में निश्चिंत होके बैठी रहती हूँ, बाबा देख लो। हम्म, बस। हम्म, तो वो हमारा ही यादगार है कि पाँव जमीन पर नहीं रखते, बुद्धि रूपी पाँव सिवाय तख्त के नीचे नहीं आते। हम्म,
और बाबा ने कहा ना, इतना पावर होगा कि सामने वाली आत्माओं को स्वतः आपसे वो बाबा की अनुभूति होगी, वो प्राप्ति होगी, है ना। हम सिर्फ संकल्प भी करेंगे और वो आत्मा भरपूर हो जाएगी, है ना। सबके दिलों में समा जाएंगे। फिर आधा कल्प के बाद गार गीता के रूप में, यादगार के रूप में मध्य रखे भगवान। ठीक है। जिसके प्रति बाबा ने संकल्प किया ना, शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, उनको दिल से लगेगा कि ये मेरे प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते हैं ना, ऊपर से नहीं। बाबा ने कहा एक होता है रिस्पेक्ट देना, एक होता है पोजीशन को रिस्पेक्ट देना, एक होता है दिल से स्वीकार करना। तो वो आत्माएं हमको दिल से स्वीकार करेंगे, है ना। तीर लगेगा कब? जब मैं इस ड्रामा से परे रहूंगी। हम्म जो संकल्प करूंगी वो दिल का भाव हम्म, सामने आ जाएगा। जो स्थिति में स्थित हो बोलेंगे, दिल को वो राहत देंगे, है ना, क्योंकि फिर बाबा बोलेगा, मैं हट जाएगा। ठीक है। सदैव दूर होते हुए भी दिल से याद करेंगे वो आत्माएं, है ना। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे वो सदा साथ हैं, दूर है ही नहीं। हम्म चाहे वो कहीं दूसरे देश में हो। ठीक है। तो ये बाबा ने कहा निशानी होगी। इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष फल, है ना। चौथी बात, दिल तख्त नशीन होंगे, राजा होंगे, है ना। अपने भीतर का विश्व भी उनके उस आनंद और उस प्यार में समाया हुआ होगा, है ना। मेरा है, तो दिल तख्त नशीन बच्चे की निशानी होती, हर एक उनको अपना बड़ा समझ के अपनापन महसूस करेंगे। हमारे पूर्वज बड़े हैं, पूज्य हैं, यह शब्द कहने में भक्ति मार्ग के हैं, लेकिन जैसे वो नशा होता है ना, हमारे पूर्वज पूज्य हैं, इसी रीति से हर आत्मा को भी संपर्क में है वह ऐसे महसूस करेंगे कि यह हमारे पूर्वज पूज्य हैं। हम्म? ऐसे दिल तख्त नशीन कितने बनेंगे? थोड़े से होते हैं। बाबा ने कहा 8 जो अष्टरत्न होते हैं उनमें भी नंबर होते हैं ना, 100 में भी नंबर होते हैं। तो आपकी कितनी ऊंची स्थिति है ना, कितना आप ड्रामा से परे बाबा के दिल तख्त में समाये हुए हो, उस आधार पे। फिर दादी जी का बाबा ने कहा था कि ड्रामा अनुसार उनको जाना पड़ा है, पर वो नए परिवर्तन का है, तो इसलिए उमंग उत्साह है। ठीक है। आगे पापा ने क्या कहा था? हाँ, कि जो विशेष आत्माएं हैं ना, वो जितना अपने संपूर्ण स्टेज में पहुंचती जा रही है ना, तो उसके आधार से समय की समीपता आ रही है ना। माने समय बदले तो मैं बदलू नहीं, वो बदलते हैं तो समय बदल जाता है। ठीक है। तो ब्रह्मा के साकार प्राप्त की समाप्ति, ये बाबा ने एग्जाम्पल दी थी कि जैसे बाबा समय संपन्न बने तो नया चैप्टर शुरू हुआ। तो इसी तरह मैं आत्मा जितनी उपराम होती जा रही हूँ, उतना नई स्थापना हो रही है। ठीक है। तो पापा ने कहा चेक करते हो कि आप लोगों के सामने समय की घड़ी साकार बाप था। आप लोग भी समझते हो कि जैसे कुछ होने वाला, समीपता लग रही है, फरिश्ता स्वरूप साकार नहीं, ऐसे फील होता है, माने बिल्कुल न्यारे। हम्म? तो समय की घड़ी हो गई ना। हाँ, कि ब्रह्मा बाबा जैसे जैसे अव्यक्त होते जा रहे थे, वो महसूसता हो रही थी आत्माओं को कि ये अब समय की घड़ी परिवर्तन हो रही है, कुछ नया होने वाला है ना। तो आप लोग भी जो निमित्त हैं, समय की घड़ी हो। हम्म देखते हो कि क्या दिखा रही है घड़ी। हम्म जैसे दादी का विदेश जाने का पार्ट है, ये भी घंटी है। हाँ, पर दादी को ड्रामा अनुसार समीप पाठ बजाने के निमित्त बनाता है। ठीक है। तब मैंने कहा जो ड्रामा में प्लान है ना, वो होना है। वरदान है आपको, लौकिक अलौकिक बाप के कुल का नाम पाला करने वाली निमित्त आत्मा हो, तो इस वरदान को हम समा लेते हैं। हम्म, कि कुल का नाम रोशन करने वाली मैं निमित्त आत्मा हूँ।
आपको देख करके दोनों याद आ जाते हैं। कौन? बाप दादा। हाँ, लौकिक भी फीचर्स याद आएंगे, और फीचर्स द्वारा फ्यूचर बनता है वो भी याद आएगा। हाँ, हर कदम में जो वरदान है, दोनों कुल का नाम बाला करना, वो समाया हुआ है ना। हर संकल्प उस स्थिति में हो, ड्रामा स्वयं ही सीट की तरफ खींचता जा रहा है। समय प्रति समय जो भी महावाक्य आत्माओं के प्रति बाप दादा के उच्चारे किए हुए हैं, प्रैक्टिकल में आ रही हैं। विशेष वरदान है, और सर्विस का चांस भी आपको है ना। तो बाबा से वरदान ले लेते हैं। मैं निरंतर सेवाधारी आत्मा, है ना, निरंतर अपने ड्रामा से बाहर अपने सत्य में स्थित होने वाली श्रेष्ठ बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा। सूरत द्वारा भी सर्विस, सीरत द्वारा भी से सर्विस, है ना। सूरत से अव्यक्त स्थिति होने से अनुभव करेंगे, लेकिन सूरत चलते फिरते ब्रह्मा बाप की सूरत और सीरत को प्रत्यक्ष करेंगे। हम्म? सीरत भी माने बोल व्यवहार चाल चलन, और सूरत चेहरा, इन लोगों की सूरत से अव्यक्त स्थिति होने से अनुभव करेंगे। ठीक है, लेकिन आपकी सूरत, बाबा ने कहा क्या, ब्रह्मा बाप को भी और शिव बाप को भी सूरत सीरत, है ना। एक्स्ट्रा सर्विस की फील्ड हुई ना, जहां भी जाएंगे तो क्या कहेंगे, सबको भाप की भासना आती है। तो सूरत भी सर्विस के निमित्त बनी है। डबल सर्विस भी ना, वर्तमान समय की डबल रूप से आवाहन की लीला चल रही है। एक तरफ भक्त आत्माएं अनजान रूप में आवाहन कर रही हैं, अष्ट देव के रूप में। दूसरी तरफ ज्ञान स्वरूप होके ज्ञानी तो आत्मा बच्चे आवाहन कर रहे हैं। ऐसे ही आवाहन कर रहे हैं जैसे आपके जड़ चित्र अष्ट देव के रूप में करते हैं। बाबा ने कहा ऐसे ही आपका हर जो आत्मा है, भक्त आत्मा ज्ञानी तो बच्चे, वो सब आपका आवाहन कर रहे हैं। वो रस नहीं आता, लेकिन उन्हों को आवाहन से भी वरदान की अनुभूति की प्राप्ति का अनुभव होगा। डबल आवाहन हो गया ना। दो मूर्तियां जा रही हैं, तीन मूर्तियां जा रही हैं, व अष्ट भी जा रही हैं। यह भी एक विशेष लहर है ना, जो सब समझते हैं। हम लोग भी जैसे साथ जा रहे हैं, तो दीदियां दादियां जो जा रही थी उनके साथ। इसका भी कारण यह स्नेह की समीपता की निशानी है ना, कि कितना आप उस प्रेम स्वरूप में स्थित हो, है ना। जो इतना समय ड्रामा अनुसार निमित्त बन पाठ बजाया है, प्रत्यक्ष रूप रिटर्न स्वरूप देख रहे हैं। कितना प्यार सब आत्मा दादियों दीदियों से कर रहे हैं। निमित्त बन पाठ बचाने की रिजल्ट सामने आ रही है ना। जितना आप निमित्त बन जाओगे, है ना, मैं कर रही हूँ, मैंने किया, ये झुके, ये करे, ये सब छोड़ते जाओगे, उतना बाबा ने कहा वो आत्माएं स्वतः आपके समीप आ जाएंगी। आप उतना बाबा को प्रत्यक्ष कर पाओगे। ठीक है, ब्रह्मा का पाठ रचना का, विष्णु का पाठ पालना का, शंकर का पाठ विनाश का दिखाते हैं ना, तो ड्रामा अनुसार, लेकिन हर एक के साथ विशेषता दिखाई है। तो अभी अभी आप देख रहे हैं तीनों के विशेष गुण, कौन सा वर्तमान चल रहा है, आप कौन सी मूर्त हो। वर्तमान पाठ के प्रमाण तीनों की विशेष पाठ प्रैक्टिकल में है, कौन सा, ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना। यह दीदी तो निमित्त सर्व के उमंग उत्साह और सेवा की फील्ड में नया मोड़ लाने के निमित्त आधार मूर्त बन जा रही है। दादी तो यह आधार मूर्त हो जा रही है, और आपका दीदी सभी विशेष यह देख रहे हैं कि कितनी उदाहरण मूर्त हो। एग्जाम्पल मूर्त, जो 1 मिनट में दो का जाना महसूस करती हैं। किसको निमित्त बनाना, यह उद्धार मूर्त है। और यह परदादी है, उदाहरण दिखाया कि प्रैक्टिकल हम सब एक हैं। तो आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त। आधार माने बुनियाद, ठीक है, उस पे टिका हुआ है, पूरी बिल्डिंग जैसे बेस टिकी हुई होती है ना। उदाहरण मूर्त माने एग्जाम्पल मूर्त, मिसाल बन जाए। और उदाहरण मूर्त एग्जाम्पल मूर्त, ठीक है। उद्धार माने कल्याण करने वाली, ठीक है, उदाहरण माने एग्जाम्पल। तीनों की विशेषता हुई ना। इस समय प्रैक्टिकल पार्ट में, हाँ, जनक का पाठ सेवा की
सच्चीली कौड़ी का चल रहा है। ठीक है, दादी जी का, जानकी का। लंदन में दोनों ही संदेश स्वदेश और जयंती सर्विस के निमित्त बनी है, सारी सेवा के ऊपर यह चल रही है। वर्तमान समय बहुत अच्छी स्टेज पर हैं, समझती हैं एक साथ अंगुली देकर सेवा को बढ़ाना ही है। इस समय अच्छी रफ्तार से मस्त आत्माएं दिखाई देती हैं। यह भी एक चारों ओर के वातावरण का प्रत्यक्ष रूप है। सबकी नजर वहां है, अभी सबका शुभ संकल्प उस तरफ है। कुछ होने वाला है, वायुमंडल का प्रभाव है। सुमन जर्मनी में है, उनको भी विशेष वरदान मिल गया है, क्योंकि उसने अपने को रियलाइज किया। तो रियलाइज का उनको वरदान मिल गया है ना। जितना आत्मा अपने स्वयं को रियलाइज करती है, महसूस करती है ना कि मैं कौन हूँ, तो उसका आधा तो खत्म हो जाता है। तो हल्कापन भी आ गया। और दूसरा फिर सर्विस का लक्ष्य रखा है, इसलिए विशेष वरदान मिल गया है जंप लगाने का। ठीक है, आप निमित्त बनो, तो खुद ही बाबा कह रहे वरदान मिल जाएगा। क्योंकि सच्चे दिल से रियलाइज किया, रियलाइज करने वाला बहुत आगे बढ़ सकता है ना। अब जो गलती भी, अब उसको लेकर पकड़ के बैठे हुए नहीं, गलती की, महसूस किया, रियलाइज किया, आगे बढ़े। सरकमस्टेंसेस ऐसी थी, यह ऐसा था, तब मेरा भी ऐसा था। उनको कोई रियलाइजेशन नहीं करेंगे। हाँ, जो मन एग्जाम्पल्स देता है ना कि ये ऐसा था, ऐसी परिस्थिति थी, फिर मुझे ये कहना पड़ा, तो बाबा ने कहा वो महसूसता नहीं हुई। ठीक है, दिल से महसूसता हुआ, एक्सेप्ट किया, आगे बढ़े। जी जगदीश भाई। ओम शांति दीजिए। जी भाई। यदि आपने भी पढ़ा ना, वरदान मिल जाएगा, वरदान तो मिला हुआ है ना, मतलब वरदान मिल जाएगा ये समझ में नहीं आई। माने आप अब देखो, बाबा तो हर अपनी शक्ति जो है वो हर वक्त निरंतर, जैसे सूर्य भी है। ठीक है, सूर्य अपना प्रकाश हर वक्त फैला रहा है, पर मैं अगर कमरे में बंद हूं तो मुझे तो वो प्रकाश नहीं मिलेगा ना, है ना। इसी तरह बाबा भी हर वक्त बरसाने को तैयार है, पर मैं ही मन बुद्धि बाहर कनेक्ट करके बैठी हुई हूं, तो बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाऊंगी। तो जब मैं आत्मा उस परिस्थिति से खुद को अलग कर लेती हूँ, तो वरदान मिल जाएगा, है ना। तो मैं बाबा से कनेक्ट हो पाती हूँ। क्लियर हुआ? जी दीदी जी। है ना। थैंक यू। बाबा का तो हर बच्चे के लिए है, पर बाबा हमें क्यों कहते हैं दूसरों को दो? क्योंकि वो आत्माएं कनेक्ट नहीं है, उनका मन बाहर की तरफ है। ठीक है, तो विशेष वरदान की लिफ्ट मिल गई। वरदान के कारण खुद भी नहीं समझती कि मैं कैसी सर्विस कर रही हूँ, है ना। बाबा ने कहा रियलाइज करके आप आगे बढ़ो, तो वरदान माने बाबा का साथ मिलेगा, है ना। एक कदम, बाबा कहते हैं ना बच्चे पीछे हट जाओ, मैं ये नहीं हूँ, है ना। बाबा के साथ वो शून्य बन के बैठ जाओ, बस बाबा को सौंप दो। एक एक संकल्प सौंप दो, भारीपन का, मैंपन का, मैंने किया, मन जो एग्जाम्पल्स दे रहा है, ये था इसलिए हुआ, ये था ऐसे किया, वो सब बाबा को दे दो। शून्य बन के बैठ जाओ, तो बाबा बढ़ाएंगे आगे। फिर बाबा का जिम्मा समझते ही है, मेरे से जितना हो रहा है रिस्पॉन्ड मेरी स्टेज से ज्यादा मिल रहा है ना। जब बाबा को सौंप देते हैं तो अनलिमिटेड होने लगता है, इसलिए खुशी भी है। इस गुण के कारण उनको यह लिफ्ट मिला है, वह भी आगे बढ़ करके कमाल कर सकती हैं। लाइन क्लियर होने से देखो रफ्तार तेज हो सकती है। लाइन क्लियर किसकी? बुद्धि की, है ना। वो सारी बातें हटा दो, बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ, तो खुद ही रफ्तार तेज हो जाएगी। प्रमाण कैसे होता है? संकल्प किया और सिद्ध हुआ, है ना। वृत्ति और स्मृति द्वारा सेवा कैसे हो, उसके ऊपर कुछ रूह रुहान की। वृत्ति माने एटीट्यूड क्या है सामने वाले के प्रति, आत्मा है, देह है, और स्मृति समय प्रमाण वाणी के साथ साथ संकल्प अर्थात स्मृति और वृत्ति अर्थात शुभ भावना हो। ठीक है, हर आत्मा के प्रति कैसा भी उसका रोल है, शुभ भावना, शुभ कामना, सर्विस बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि सुना हुआ तो रिपीटिशन समझती है ना। जो ज्यादा संपर्क में आत्माएं हैं वो पॉइंट्स को कॉमन समझती हैं, लेकिन नए रूप की सेवा का उन्हों को भी तरीका सिखाओ। जब तक स्वयं अनुभवी नहीं, तो औरों को भी नई रूपरेखा चाहिए। ठीक है, नया अनुभव कराओ। संगठन में भी ऐसी सेवा के प्रोग्राम बनाकर सकते हो, विशेष लक्ष्य देकर बिठाओ, फिर उन्हों से अनुभव पूछो। बहुत अच्छा सुनाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा का बहुत अनुभव किया ना, बाबा ने कहा योग में बिठाओ, है ना। जो आप लोग की रचना है
अभी सर्विस में भी एडिशन चाहिए, है ना। बाबा कह रहे अनुभव द्वारा उन्हें वो अनुभूति कराओ, वो है संकल्प और वृत्ति द्वारा। इसलिए प्लान्स बनाओ, जब मजा आएगा ना तब महसूस करेंगे कि हमारी नवीनता की चढ़ती कला है ना। जब आत्माओं को वो अनुभव होगा, जैसे साइंस वाले कोई ना कोई इन्वेंशन करने में बिजी रहते हैं ना, जो पॉइंट्स चल चुकी हैं उनका गुह्यता में नए रूप की इन्वेंशन करने के लिए अमृत वेला लक्ष्य ले बैठेंगे तो टच होगा, है ना। बाबा से कनेक्ट होंगे, जैसे रीनी दीदी एक एक पॉइंट को लेकर कितनी गहराई में जाती है ना। नए नए इन्वेंशन निकलेंगे, जैसे औरों को भी नवीनता का अनुभव होगा। अच्छा, सिद्ध हुआ। वृत्ति और स्मृति द्वारा सेवा कैसे हो, उसके ऊपर रूहान की, हाँ, समय प्रमाण वाणी के साथ साथ संकल्प अर्थात स्मृति वृत्ति शुभ भावना हो। ठीक है, माने ये नहीं कि ऊपर से सुना रहे हैं बाबा का गरीचे, अंदर से क्या है, ये तो सुनेगा ही नहीं, है ना। तो स्मृति वृत्ति दृष्टि सब उस समान हो, सर्विस बहुत अच्छी हो सकती है। सुना हुआ तो रिपीटिशन समझती है ना, जो ज्यादा संपर्क में आत्माएं हैं पॉइंट्स को कॉमन समझती हैं। अच्छा, ये तो रिपीट हो रहा है, हाँ यहाँ तक ही है। ठीक है, तो नवीनता का अनुभव होगा, है ना। एक एक पॉइंट लेकर बाबा के साथ बैठ जाओ, बाबा आप मुझे समझाओ, है ना। बिल्कुल प्लेन बुद्धि होकर बैठ जाओ, फिर बाबा को वो टचिंग जो है वो आपको होगी। ठीक है, तो वृत्ति दृष्टि स्मृति अनुभवी मूर्त बन अपनी बाबा के साथ उस शून्य स्टेज में स्थित हो, हाँ? बिल्कुल डिटैच, हर परिस्थिति से, हर सीन से, अपने सत्य में। दिल तख्त नशीन में आत्मा, कुछ देखते ना देखना, कुछ सुनते ना सुनना, अपनी ऊंची स्थिति में मन में शोर है, होने दो। परिस्थिति है, होने दो। अपनी स्वस्थिति में, अपने बाबा के प्यार में सदैव दिल तक एक एक संकल्प आ रहा है, उसको समर्पण किए जा रही हूँ। ये होगी सेवा, जिस एक कदम टर्न अराउंड, है ना। बाबा को देखो और उसके प्यार में समा जाओ। कुछ करना नहीं, कुछ बदलना नहीं, सदा दिल तख्त नशीन, बुद्धि एक बाबा में समाई हुई। स्मृति वृत्ति दृष्टि कीर्ति, किसी संकल्प को टच ना करके एक बाबा के प्यार में समा जाती हूँ। मैं आधार मूर्त बन जाती हूँ, ताकि सभी संकल्पों को संपूर्ण में समाने का सारी जो सृष्टि है वो सब उस शून्य में समा जाती है। वो बस फिर होता है जादू बाबा के प्यार का, फिर वो भासना सामने आती है।
वो प्यार फैलता है जब मैं मर जाता है। थैंक यू बाबा। फिर एक एक पल मेरे लिए वरदान है, फिर कोई मुझे मेहनत नहीं करनी। फिर हर कार्य मेरा बाबा करे, मैं बस अपनी ही स्मृति में बाबा के दिल तख्त पे हूँ और किसी मलीज चीज को हाथ नहीं लगा रही। है ना? कोई अस्तित्व ही नहीं किसी चीज का, बस बाबा का प्यार। ओम शांति। जी भैया। किसी मल्ली चीज को क्या पढ़ा दीदी आपने अभी? किसी मल्ली चीज माने को हाथ नहीं लगा रही, मल्ली। बाबा ने कहा ना। मल्ली। हाँ, मलीच माने वो जैसे वो मल्ली, अच्छा। ब्राह्मण मल्ली। होते हैं ना, कि किसी ने भी हाथ लगाया तो बस मुझे नहाना पड़ेगा। तो वो सही। स्थूल में, अब ये संकल्प मन में आ रहा है, ये ऐसा ये वैसा, टच नहीं करना, है ना? स्थूल ड्रामा का कोई भी संकल्प आ रहा है मन में, वृत्ति आ रही है, पुरानी थॉट्स आ रहे हैं, मेमोरी आ रही है, आत्मा बाबा के साथ साक्षी और साथी जिसे कहा जाए, मैंने उसको टच भी नहीं करना। है ना? कि मैं ये हूं, ये लगा देती हूँ ना, मैंने ये किया, रियलाइज किया कि ये मैं नहीं हूं, और बाबा के साथ समर्पण। क्लियर हुआ ना? मन जी कहते हैं दीदी। ना, मैंने ये किया, क्या होगा, मैं कब सुधरूंगा, कब मेरी आदतें छूटेंगी, अरे मैं हूं ही नहीं। मैं कौन? स्मृति और समर्थी, मैं वो शक्तिशाली आत्मा हूं, है ना? कमजोरी को छोड़ दिया। तो अब बाबा का वरदान, बाबा ने कहा ना, आप सोचोगे भी नहीं, उससे डबल काम हो जाएगा। सौंप देना है बस, टोटल सरेंडर। सिर्फ बाबा के थॉट्स को टच करना है ना? उसके प्यार में बस। गर्भ में जैसे होता है ना, बच्चा बस मजे से बैठा है, माँ उसके लिए खा रही है, माँ उसके लिए ताकत की चीजें ले रही है, माँ उसके लिए सब कुछ कर रही है। चलो, और कोई शेयर करेगा? टाइम काफी हो गया, जल्दी कर लें। हम भी कर रहे हैं, है ना? जब मैं उस परिस्थिति से खुद को अलग करती हूँ तो मैं बाबा के वरदान की निमित्त बनती हूँ। मैंने तब बाबा की टचिंग्स मुझे प्राप्त होती है। क्या, क्यों, कैसे, सब छोड़ एक बिंदु बन जाती हूँ बस। मैं कौन, मेरा कौन, बस एक संकल्प में समा जाती हूँ। अब मेहनत नहीं है ना? सिर्फ मोहब्बत है। क्यों बाबा।